प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बताने चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी से रिलेटेड एग्जाम डेट के बारे में। क्या होगी एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट, इस पे चर्चा करेंगे। साथ में प्रिपरेशन मेथड क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करेंगे। तैयारी का तरीका क्या होना चाहिए उस पर चर्चा करने वाले हैं। दो टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पूरा वीडियो देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। पूरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आपके मस्तिष्क में पनप रहे जितनी भी भ्रांतियां हैं वो सारी भ्रांतियां समाप्त हो जाएंगी और आप स्थिर भाव से अपनी तैयारी कर पाएंगे। एक एक करके मैं आपको सब कुछ बता दूं। देखिए, इसमें से जितने भी एप्लीकेंट हैं मोस्टली लोग यूपीएसआई का फॉर्म डाले हैं, जूनियर का फॉर्म डाले हैं, टीईटी का फॉर्म डाले हैं, टीईटी का वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, टेट का डाले हैं। ठीक, उसके बाद क्या कहते हैं इसका टीजीटी पीजीटी डाले होंगे, उसका बहुत सारे लोग हैं। तो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्रकार की आपकी क्राइटेरिया भी तैयारी की। अब देखिए, जैसे टीजीटी वाले जो लोग डाले हैं या पीजीटी वाले डाले हैं तो उनके पास समय बहुत कम है। उनके पास टीजीटी भी तैयार करना है, पीजीटी भी तैयार करना है, उनको अपने सिलेबस को भी तैयार करना है, पेट का भी तैयार करना है, टेट का भी तैयार करना है। जो लोग सिर्फ पीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके पास भरपूर मौका है। वो एक कोशिश करें कि कम से कम 90% का स्कोर करें ताकि पहली वैकेंसी में उनको चांस मिल जाए। ठीक, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज आप सिलेबस डाउनलोड करिए। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद आप नेट से डाउनलोड कर लिए, सरकारी रिजल्ट पे सिलेबस है। सिलेबस डाउनलोड करने के बाद उस सिलेबस पे आप एक एक हफ्ते की प्लानर बनाइए। कितने दिन का? 7 डे का प्लानर होना चाहिए। 7 डे का प्लानर बनाएंगे। कितना प्लानर बनेंगे आपके? तो 8 7 डे का आपका प्लानर बनेगा। कितने? 8 प्लानर बनेंगे। 8 प्लानर में आपको डालना है कि फर्स्ट प्लानर में हमको कितना कोर्स कवर करना है, सेकंड में कितना करना है, थर्ड में कितना करना है, फोर्थ में कितना करना है, फिफ्थ में कितना करना है। और एन केन प्रकार दिन रात सुबह शाम दोपहर जब भी आपको समय मिले आपको उतना कोर्स कंप्लीट करना ही करना है। यानी 100% कोर्स करना है। मैं आपको बता दूं कि इसमें जो सबसे बड़ा गेम चेंजर है वो है जीएस का पोर्शन। जीएस के पोर्शन के लिए मैंने एक बार नहीं कई बार आपसे कहा है, हम वन लाइनर की सीरीज हम भी चला रहे हैं, तो हमने कई बार आपसे कहा कि आप पेट का बैच भी चल रहा है, फ्री में चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको मिलेगा, प्लेलिस्ट में पेट के वीडियो सारे पड़े हुए हैं। तो आप जब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ मिल जाएंगी। मैं कह रहा था आपसे कि जब आप पेट का पूरा सिलेबस देखेंगे तो उसमें 60% आपको सिर्फ और सिर्फ जीएस है। यानी अगर जीएस में भी चैप्टर दिए गए हैं किस चैप्टर से, वहां पे आपको भ्रमित नहीं होना है। जो चैप्टर दिए गए हैं उन चैप्टर को ही पढ़ना है। अगर उसके बाद आपके पास समय मिल जाती तो आप और चैप्टर पढ़िए। जैसे आप जब देखेंगे तो आपको डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता दी गई है, इतिहास के साक्ष्य वगैरह नहीं दिए गए हैं। आप लूसेंट लाइए तो आगे इतिहास का साक्ष्य वगैरह है। एक चैप्टर वो नहीं दिया गया है जो आपको डायरेक्ट सिंधु घाटी सभ्यता में आ जाएंगे। फिर वैदिक सभ्यता दे दी गई है। वैदिक सभ्यता के बाद किसी धर्म की चर्चा नहीं की गई, ना तो मुस्लिम धर्म की, ना तो जैन धर्म। जैन धर्म बौद्ध धर्म है, लेकिन उसके बाद पारसी, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब धर्मों की चर्चा नहीं की गई, सिलेबस में नहीं है। फिर आप डायरेक्ट मौर्य काल में चले जाते हैं। मौर्य काल में भी आपको सिर्फ और सिर्फ अशोक को पढ़ना है। अशोक के बाद फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से जब पूरा सिलेबस करेंगे ना तो बहुत कुछ कट जाएगा और उन चीज़ों को आप अपने लूसेंट से, आपके पास यूनिक का हो, आपके पास किरण का हो, जी का हो, कोई भी बुक हो, उस बुक से आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। प्रैक्टिस पेपर करते रहिए, परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कई लोग लगातार मैथ कर रहे हैं जो वीडियो में हमारे जुड़े हुए हैं, चैनल से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी, और बहुत सारे लोग हैं खाली रीजनिंग चिल्ला रहे हैं। आप जा करके सिलेबस ध्यान से देखिए तो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन कितना है आपके खुद समझ में आ जाएगा। जीएस की क्या स्थिति वो भी आप समझ जाएंगे, हिंदी की क्या स्थिति। पहले सिलेबस पढ़ लीजिए, हवा में तैयारी मत करिए वरना पछताना पड़ सकता है। अब मुद्दा करते हैं कि एग्जाम डेट, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट जो है वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपसे अक्टूबर बताया था, लेकिन आज मैं उसे क्षमा के साथ, उसे माफ़ी मांगते हुए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपके एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट सितंबर है। फिर से सुनिए मेरी बात, एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है? सितंबर हो सकती है। सितंबर का पहला सप्ताह यानी फर्स्ट पखवाड़ा जो होता है 15 तारीख तक का, तो उसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि आपका पेपर हो जाएगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप एन केन प्रकार इस 2 महीने में 60 दिन में अपनी पूरी तैयारी को कंप्लीट करते हैं तो आप 100% ये मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन पक्का है।
लेकिन अगर आप इस बीच में अपनी तैयारी को नहीं पूरा कर पाते हैं तो आपके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत की स्थिति है। क्योंकि देखिए टीजीटी की डेट अपने टाइम पे आ गई, पीजीटी की डेट अपने टाइम पे आ गई, तो कई एग्जाम की डेट हैं जो अपने टाइम पे आ गई हैं, तो पेट का भी एग्जाम अपने टाइम पे होगा। सरकार इन किन प्रकार पेपर कराने की मुहिम में है और आपका पेपर 2 महीने का समय दिया जाएगा। 2 महीने का अगर हम समय दे दें एग्जाम डेट के लिए, तो 25 जून को आपके फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। उसके बाद लेकर के आपका 25 जुलाई, 25 अगस्त के बाद 2 महीने के बाद आपका पेपर 25 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में कभी हो सकता है, नियमतः अगर होना चाहे तो। अगर बहुत टलेगा 15 सितंबर तक आपका पेपर हो जाएगा और आपके पास सब गिने चुने 2 महीने हैं। अगर इसमें आप चेते नहीं तो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो जुट जाइए, लग जाइए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और किसी तरह से 90% प्लस पार जाइए। फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।